Hello dear students, today we are starting a new topic, square roots. So first we discuss what is square root. So last class we already discussed about the squares. So for example that square of 5 is equal to 25. So what is the meaning of square? That when a number is multiplied by itself, then it is called a square. So 5 into 5 is equal to 25. Okay, so 25 is called the square of 5. सिमिलर वे में हम लोग 5 को क्या कहेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 25. ठीक है, इस तरीके से हमने ऐसे कहा कि जो 25 है वो 5 का क्या है? स्क्वायर है. ठीक है, सेम वे में जो 5 होगा वो क्या होगा? इज स्क्वायर रूट ऑफ 25. So the square root of a number is that number which when multiplied by itself gives us the given number. Okay, for example, x square equal to y. So in that case we say that x is the square root of y. So x is the square root of y. Clear? सो फॉर एग्ज़ाम्पल और भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे. सपोज जैसे 36 है, 36 का स्क्वायर रूट बनाना है. तो देखो ये स्क्वायर रूट का क्या होता है? सिंबल होता है. ठीक है, और इस रूट के अंदर जब अगर हम नंबर को लिखते हैं तो हमें ऐसा नंबर लिखना होता है जिसका खुद से मल्टीप्लाई करने पर यही नंबर आ जाए. सो 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6 होता है. आ रही है बात समझ में? 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 7. 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 9. 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 12. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्क्वायर रूट. क्लियर? सो हाउ वी फाइंड इजीली स्क्वायर रूट? सो देयर आर सम मेथड्स. सो द फर्स्ट मेथड इज फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो सबसे पहले हम फर्स्ट देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, विच इज यूज्ड ओनली फॉर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. देखो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसा कोई फिक्स नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन में इससे पहले बता चुका हूँ आपको कि कोई नंबर अगर किसी नंबर का स्क्वायर होता है तो उसे हम क्या कहते थे? परफेक्ट स्क्वायर कहते थे. ठीक है, परफेक्ट यानी कि एक पर्टिकुलर फिक्स नंबर, कोई पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए. ठीक है, सपोज जैसे 1.44 है तो 1.44 हमें पता है किसका होता है? 1.2 का होता है. बट हमें ऐसे नहीं देखना है. हमें क्या देखना है? जो नंबर है वो पॉइंट्स में ना होके बल्कि फिक्स एग्जैक्ट वैल्यू में अगर हमें नंबर देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कहते हैं. ठीक है, कहने का मीनिंग क्या है कि वो एक फिक्स में होना चाहिए. ठीक है, एक फिक्स नंबर होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के मिड में आ रहा है. सपोज जैसे नंबर है 50. ठीक है, तो 50 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि देखो 50 किसी भी पर्टिकुलर फिक्स नंबर का स्क्वायर करने पे नहीं आता है. बट 49 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. क्यों? क्योंकि 7 का स्क्वायर करने पे क्या आ जाता है? 49 आ जाता है. सो 49 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर बट 50 इज़ नॉट. सो द प्राइम फैक्टराइजेशन इज मेथड विच यूज टू फाइंड द स्क्वायर रूट फॉर ओनली परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. सो केवल परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के लिए ही हम किसको अप्लाई कर सकते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं. अब देखो ये मेथड है क्या? सपोज जैसे हमें फाइंड आउट करना है. सो द क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 144 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो सबसे पहले हम 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और फिर चेक करना है कि ये मिनिमम कौन से प्राइम नंबर से डिविजिबल है. सो 144 इज डिविजिबल बाई 2. सो 2 से इसका डिवाइड किया, यहाँ पे क्या आता है? क्वोशिएंट आता है.
सो 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 72। और 72 फिर से 2 से डिविजिबल है तो फिर से 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 36। फिर से 2 से डिविजिबल है कितना आ गया 18। फिर से 2 से डिविजिबल है कितना आ गया 9। 3 से डिविजिबल होगा 9 क्योंकि 2 से नहीं होता है, 3 से चेक करेंगे तो 3 से हो गया। सो 3 टाइम गया, फिर 3 से कितना गया 1 टाइम। सो 144 का हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया। ठीक है। सो जो 144 है इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या करना होता है पेयर बनाते हैं। तो देखो एक पेयर ये बन गया 2, तो इसका मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। सिमिलर वे में एक और 2 का पेयर बन गया तो ये इसका जो नंबर है वो भी स्क्वायर रूट से क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। और ये बन गया 3, इसका भी नंबर जो होगा वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता तो नंबर जो है वो पेयर में कंप्लीट नहीं हो पाता है। आ रही है बात समझ में, यानी कि नंबर जो है वो अंदर ही रह जाता है। बट क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो ऑटोमेटिक नंबर जो होगा वो हम बाहर कर देंगे। सो 2 इंटू 2 इंटू 3 डेट मीन्स 4 3 जा 12। तो ये जो नंबर है इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 12 आ गया। समझ में आया। सिमिलर वे में एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6724। सो 6724, तो इसका पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा, पीछे नंबर यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 4 आ रहा है, विच डिविजिबल बाई 2 फिक्स। सो 2 से डिवाइड किया कितना गया 3362 टाइम। फिर से 2 पीछे आ गया तो 2 से फिर से डिवाइड करेंगे 1681। अब देखो 1681 जो है वो किसी से डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना, एक्सेप्ट 41। तो हमें फिर ऐसे ही नंबर ढूंढना पड़ता है कि ये किससे डिवाइड हो पाएगा। तो हमने ढूंढ लिया, फिर बाद में 41 आ गया। सो 41 का गया 41 टाइम। सो इस तरीके से हमने ऐसे कंप्लीट कर लिया 41 का, फिर 41 में 1 टाइम गया। अब यहाँ फिर से पेयर बनाएंगे तो देखो एक तो 2 का पेयर बनना है, एक 41 का। सो 41 इंटू 2 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर रूट। सो देखो स्क्वायर रूट लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 41 इंटू 41। 2 जाएगा पेयर बन के बाहर स्क्वायर रूट से, ऐसे ही 41 जाएगा पेयर बन के बाहर। 41 इंटू 2 कितना आ गया 82। सो 82 इज़ द, मतलब 82 का स्क्वायर करेंगे तो 6724 आ जाएगा, और 6724 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 82 आ जाएगा। आपको ऐसे थोड़ा सा चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हो। अगर आपने जो स्क्वायर रूट निकाला है उसका मल्टीप्लाई करके देख लो उसी से ही। अगर नंबर एग्जैक्ट आता है दैट मीन्स आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। तो जब हम किसी भी पर्टिकुलर नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो उसमें कितने डिजिट्स आएंगे, ठीक है ना। जब हम किसी परफेक्ट मतलब कोई भी हमारे पास नंबर है, अगर हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो उस केस में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे उसका। ठीक है, तो देखो कैसे निकालते हैं। जो भी पर्टिकुलर जो उसका यूनिट प्लेस होता है वहाँ से हम लोग क्या करते हैं वार लगा के और चेक करते हैं कि उसमें कितने पेयर बन रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो जैसे नंबर है हमारे पास 961। सो 961 है, ठीक है। अब 961 का हमें पता करना है कि स्क्वायर रूट में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे। सो देखो पीछे से पेयर करेंगे, एक तो बन गया 61, और 9 को तो सिंगल नंबर को पेयर नहीं बना सकते तो इसलिए इसके आगे 0 लगा दिया, तो 09 एक पेयर बन गया, एक 61 पेयर बन गया। तो यहाँ पे 2 पेयर बनने हैं, दैट मीन्स इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसमें 2 डिजिट आएंगे। ठीक है, बात आ रही है समझ में। और वैसे भी हमें पता है कि 961 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है 31 होता है। ठीक है, सो 31 में कितने डिजिट है 2 डिजिट है। सो यहाँ से भी हम देख सकते हैं 2 डिजिट आएंगे इसमें। नेक्स्ट इज 6724। तो देखो यहाँ पे भी देखो 2 पेयर बनना है, और पेयर हमेशा पीछे से बनाना है, यूनिट डिजिट से हमेशा पेयर बनाते हैं। तो इसका आंसर भी कितना आएगा 2 डिजिट। नेक्स्ट देखो 108900, इसका हमें बताना है कि इसमें कितने डिजिट होंगे। तो देखो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये, तो 3 पेयर बन रहे हैं। सो आंसर कितना आएगा 3 डिजिट। ठीक है, सो इसी तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट इज़ फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अगर हम रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट करते जाएं तो वहाँ से भी हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, सपोज लेट n बी द नंबर हुज स्क्वायर रूट इज़ टू बी फाइंड आउट। ठीक है, सपोज n एक नंबर है जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है।
and from n we subtract the odd numbers, consecutive odd numbers which starting from 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 and so on. So if n is the perfect square, then we will get 0 in the final stage. But if we stop at this point and declare the number of times we have performed subtraction as the square root of n. So जितने नंबर ऑफ टाइम्स हमने सब्ट्रैक्ट किया है उतने का ही क्या होगा, स्क्वायर होगा. क्वेश्चन से देखेंगे समझ में आएगा. जैसे नंबर है हमारे पास 49 को माइनस करते हैं. सबसे पहले 1 किया 48, फिर 3 किया 45, फिर 5 किया 40, 7 माइनस किया 33, 9 माइनस किया 24, 11 माइनस किया 13 और 13 माइनस किया कितना हो गया 0. ठीक है, तो हमने यहाँ पे 0 लास्ट स्टेज में लेके आ गए. अब यहाँ चेक करेंगे, देखो कितने नंबर हमने यहाँ पे माइनस किए थे. सो 1 2 3 4 5 6 7. सो 7 टाइम हमने इसको माइनस किया है. किसको, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को. तो ये अल्टीमेटली इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा. एक और क्वेश्चन देखेंगे इस पर. जैसे नंबर है 36 में से 1 को माइनस किया 35, 3 को किया 32, 5 को किया 27, 7 को किया 20, 9 को किया 11, फिर 11 को किया 0. ठीक है, 11 में से 11 किया 0, तो हमें 0 मिल गया है. तो अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कितने टाइम हमने माइनस किया. सो 1 2 3 4 5 6 टाइम माइनस किया है. सो दिस इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 36. ठीक है, 6 यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 36 आएगा. So this is the method which we find square roots by repeated subtraction, and that's only used for when we take a smaller number. तो जब हमारे पास अगर स्मॉलर नंबर है तो उस केस के लिए ठीक है, बट अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर आता है तो उस केस में हम इसे अप्लाई नहीं करेंगे. ये केवल जस्ट एक मेथड है, ठीक है, जिससे कि हमें पता चल सकता है. नेक्स्ट देखेंगे आगे, एक्सरसाइज 3C. फिर इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं. सो इफ़ 8 × 8 इज 64, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 64? 8. ठीक है, सो क्योंकि 8 × 8 64 है, तो 64 का स्क्वायर रूट भी क्या होगा, 8 होगा. सिमिलर वे में 11 × 11 इज 21, सो स्क्वायर रूट ऑफ 121 क्या होगा, 11. ठीक है, 25 × 25 इज 625. ठीक है, सो स्क्वायर रूट ऑफ 625 क्या होगा, 25. तो आई होप आप लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे सारे. नेक्स्ट देखो, यहाँ पे 2 × 9 × 2 × 9 324 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 324 क्या होगा. तो यहाँ देखो 2 का पेयर बन गया और एक 9 का पेयर बन गया. सो 2 × 9 कितना आ गया, आंसर इज़ 80. ऐसे ही इसमें देखेंगे 900 का स्क्वायर रूट है. सो देखो एक तो 2 का पेयर बन रहा है, एक 3 का पेयर बन रहा है और एक 5 का पेयर बन रहा है. सो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30. सो 900 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 30 होगा. सेम टू सेम वे में नेक्स्ट भी आप लोग निकाल सकते हो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. स्टेट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. हमें नंबर ऑफ डिजिट बताने, कैसे चेक करते थे, यूनिट डिजिट से हमें क्या करना पड़ेगा, पेयर बनाने पड़ेंगे. तो मैं इसका डी क्वेश्चन बता देता हूँ. फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर और ये थर्ड पेयर. सो इसका आंसर कितना होगा, 3. ठीक है, ऐसे ही आप लोग बाकी के क्वेश्चन चेक कर सकते हो. बस यूनिट डिजिट से आपको चेक करना है कि कितने पेयर बन रहे हैं. जैसे 1 2 3, तो यहाँ पे भी आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ. हमें दे रखा है ऑलरेडी 2 × 2 3 × 3 4 × 4. तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा. तो बस स्क्वायर रूट लगा के बस एक बार पेयर चेक कर लो कितने पेयर बन रहे हैं और किसका बन रहा है. सो देखो हमें निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 2 3 × 3 4 × 4. तो देखो एक तो 2 का पेयर बन गया, तो 2 बाहर आ गया स्क्वायर रूट से. 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर आ गया स्क्वायर रूट से. 4 का पेयर बन गया, 4 बाहर आ गया स्क्वायर रूट से. सो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24. तो ये जो पर्टिकुलर नंबर होगा इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 24 होगा. ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं. इसी का डी क्वेश्चन देखो. 64x² y⁴. 64x² y⁴, और हमें बताना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा. तो देखो स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे 64x² y⁴, और जिसका भी पेयर बनेगा हम उसे क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे. तो देखो कैसे करेंगे. सबसे पहले हमने 64 का क्या कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया. सो 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2.
वैसे भी हमें दिख रहा है कि 64 क्या होता है, 8 × 8 होता है, ठीक है। तो 8 का पेयर बन के 8 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और नहीं तो आप इस वे में भी सारे को एक बार कम्प्लीटली निकाल सकते हो। तो देखो 2 के 3 पेयर बन रहे हैं, सो 2 × 2 × 2 कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर क्या होता है, x × x, तो x का एक पेयर बन गया, x बाहर आ गया। y की पावर 4, तो y की पावर 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं y² × y², तो y² बाहर आ जाएगा। या फिर y की पावर 4 मतलब y × y × y × y, तो देखो y का एक पेयर बन गया, एक y का एक और पेयर बन गया। सो y × y कितना हो गया, y²। सो आंसर इज 8xy², ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आगे, सिंप्लीफाई दैट स्क्वायर रूट ऑफ a² × b की पावर 4। a² यानी कि a × a, b की पावर 4 यानी कि b × b × b × b। तो देखो पेयर किसका बन गया, एक तो a का पेयर बन गया, एक b का पेयर बन गया और एक और b का पेयर बन गया। सो a × b × b कितना आ गया, ab², ठीक है। आप लोग चाहो तो इसको मतलब वैसे देखकर भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे a² है तो a बाहर आ गया, b की पावर 4 क्या होगा, b² × b², तो b² बाहर आ गया, तो ab² आंसर आ गया, ठीक है। आगे देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर 12। और देखो वहीं से दिख रहा है कि ये 2 की पावर 6 आंसर होगा। क्यों, 2 की पावर 6 × 2 की पावर 6 क्या होता है, 2 की पावर 12, और 2 की पावर 6 का क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा, तो 2 की पावर 6 आंसर हो जाएगा। बट इसे हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 2 का यहाँ पे 12 टाइम मल्टीप्लाई करके लिखा, फिर 2 के 6 पेयर बन रहे हैं। देखो 1 पेयर, 2 पेयर, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे हमारे पास 6 पेयर बन गए 2 के। सो 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 32, 2 जा 64, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया इसका, 64 आंसर आ गया, ठीक है। आया समझ में। सो इस वे में आप लोग कंप्लीट कर लेना इसे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। द क्वेश्चन इज फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। हमें क्या निकालना है, राइट एंगल ट्राइंगल का लेंथ निकालना है, किसका, अदर साइड का। इफ़ वन साइड इज़ 12 सेंटीमीटर, ठीक है, एक साइड दे रखा है 12 सेंटीमीटर का, हाइपोटेनस इज़ 13 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो समझने वाली बात क्या है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास 3 साइड्स होते हैं, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस और एक होता है हाइपोटेनस। सो वन साइड और अदर साइड हम किसी को भी ले सकते हैं, परपेंडिकुलर या बेस में से। हाइपोटेनस हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर और एक साइड हमें लेना है इसमें 12 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर को ले लेता हूँ 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है, ठीक है। तो डायग्राम देखो कैसे बनाना है। सो यहाँ पे डायग्राम बना लेंगे, ABC ट्राइंगल in which hypotenuse AC is equal to 13 centimeter and one side AB is equal to 12 centimeter. We have to find the side of length of BC. हमें यहाँ पे BC की लेंथ को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। So we use the Pythagoras theorem. So according to Pythagoras theorem, hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square. So hypotenuse is 13. So 13 square equal to परपेंडिकुलर, यानी कि एक साइड हम यहाँ पे परपेंडिकुलर या फिर बेस कोई भी ले सकते हैं। सो 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144 प्लस BC स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 144 को वहाँ ले जाके माइनस किया, 169 माइनस 144 कितना हो गया, 25। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सो BC इक्वल टू रूट ऑफ 25, रूट ऑफ 25 इज़ 5, क्योंकि 5 का पेयर बन रहा है तो 5 यहाँ पे क्या आ गया, बाहर आ गया। सो BC की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो अदर साइड की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक्सरसाइज 3C आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है ऑफ क्वेश्चन 3, 4 एंड 5 वो आप लोगों को कंप्लीट करने हैं और क्वेश्चन नंबर 4 के सारे क्वेश्चन करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के, ठीक है। बात आ रही सबको समझ में। होमवर्क में आपको सभी क्वेश्चंस ट्राई करने हैं इसके। थैंक यू वेरी मच।